नीतीश कुमार जी का यह आरोप कि तंग किया जा रहा है, यह बिल्कुल ही गलत है। नीतीश जी अपने खुद उस बयान को याद करें, जदयू के लोग खुद उस बयान को याद करें और जदयू के लोग जो लालू जी के खिलाफ कोर्ट से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़े उसको याद करें, तो लालू जी के उस भ्रष्टाचार और उनके घोटालों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी हमेशा संघर्ष करती रही है और आज भी हम अपने स्टैंड पे, भारतीय जनता पार्टी अपने स्टैंड पे काम है। ऐसे लोग जो कभी कहते हैं कि इनसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज कोई नहीं है और फिर कहे कि बेचारा है, तो यह तो नहीं चलेगा। बजरंग दल और आरएसएस के लोग, ये लोग गुंडे हैं और लड़कियों को रोड पर छेड़ते हैं। गुंडों को संरक्षण देने वाले, अपराधियों को संरक्षण देने वाले दूसरे पे और भाजपा पर आरोप कर रहे हैं, तो खुद वह समझते हैं उनके कहने से उनका गुंडा राज अपराधियों का संरक्षण जो नीतीश जी और तेजस्वी जी की सरकार दे रही है उससे बड़ी होने वाले नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री राजद सुप्रीमो लालू यादव का आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंची है उनकी जमानत याचिका रद्द करने को लेकर के। तो वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बयान आता है कि बीजेपी उन्हें परेशान कर रही है। इसी को लेकर के जब बातचीत की गई केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यही लोग थे जो सड़क से लेकर के कोर्ट तक गए, पिछली बातों को याद करें, अब जो है इस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कानून अपना काम कर रही है। वहीं पे तेज प्रताप यादव ने जिस तरह से बीजेपी और आरएसएस को लेकर के बयान दिया था, तो उस पर भी भड़कते हुए नजर आए। क्या कुछ कह रहे नित्यानंद राय, सबसे पहले आप वो सुने। देखिए, कानून सबके लिए बराबर है और कोई सत्ता का उपयोग या अपनी क्षमता का उपयोग अपने परिवार के लिए भ्रष्टाचार के जरिए अगर कोई कानून विरोध काम करता है, घोटाले होते हैं या किसी भी विषय पर अगर कोई विषय आती है तो एजेंसियां उस पर जांच करती है, कार्रवाई करती है। भारत की वह सब एजेंसियां जिसके विषय में मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं या आरजेडी के लोग बताते हैं, वह स्वतंत्र इकाई है। तो क्या इस देश में कानून की व्यवस्था समाप्त हो जाए? क्या कानून विशेष लोगों के लिए अलग रहे और सामान्य जनता के लिए अलग हो? देश का कानून सबके लिए है, बराबर है और कानून अपने हिसाब से जो दोषी है उस पर कार्रवाई करते हैं, जो निर्दोष है उस पर कार्रवाई नहीं करती है। यह कानून का विषय है, एजेंसियों का विषय है। लेकिन नीतीश कुमार जी का यह आरोप कि तंग किया जा रहा है, यह बिल्कुल ही गलत है। नीतीश जी अपने खुद उस बयान को याद करें, जदयू के लोग खुद उस बयान को याद करें और जदयू के लोग जो लालू जी के खिलाफ कोर्ट से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़े उसको याद करें और उस समय के बयान को पढ़े। कोर्ट में उन्होंने जो लालू जी के खिलाफ जो मुकदमे किए थे उसको पढ़े। ऐसे भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण के खिलाफ रहती ही है। हम तो लालू जी के उस भ्रष्टाचार और उनके घोटालों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी हमेशा संघर्ष करती रही है और आज भी हम अपने स्टैंड पे, भारतीय जनता पार्टी अपने स्टैंड पे काम है कि जो दोषी होगा उस पर कानून कार्रवाई करे। भारतीय जनता पार्टी ऐसी मांग भी करती है और भारतीय जनता पार्टी इस तरह की नीयत भी रखती है। लेकिन वैसे लोग जो कभी कहते हैं कि इनसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज कोई नहीं है और फिर कहे कि बेचारा है, तो यह तो नहीं चलेगा। तेज प्रताप यादव ने कहा कि गुंडों की पार्टी है जदयू पर आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग जातीय गणना को रोकने के लिए सॉलिसिटर जनरल को बीच में लाए हैं। देखिए, इस समय उस समय के आप सारे भारतीय जनता पार्टी के बिहार विधान सभा में, मंडल में उसके निर्णय को लोग देखे। उस समय के जो भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है और जो भारतीय जनता पार्टी ने विधानमंडल में जो अपना समर्थन दिया था उसको लोग ठीक से पढ़े तो भारतीय जनता पार्टी की ओर देखे, मनन करे। ये है क्या बजरंग दल और आरएसएस के लोग, ये लोग गुंडे हैं और लड़कियों को रोड पर छेड़ते हैं। देखिए, कौन गुंडा है, किसके राज में अपराधियों का बोलबाला है, यह बिहार और देश की जनता जानती है और देख भी रही है। 15 साल के वर्षों को याद कीजिए,
नीतीश जी को तो हम कहें कि 15 साल आपको याद नहीं तो 2 दिन वह याद कीजिए, जब 2020 में मतदान के और रिजल्ट के बीच के जो 2 दिन था, नीतीश कुमार जी खुद कहते थे कि अजब हो रहा है, 2 दिन में लग रहा है कि 15 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है। लोग कहने लगे थे 2 दिन बचा है, अभी 25 दे दो, नहीं 25,000 दे दो, नहीं तो 2 दिन बाद 25 लाख देना पड़ेगा। इस तरह के वातावरण, कितनी गुंडागर्दी बढ़ी हुई है इस राज्य में, अपराधियों का कितना बोलबाला है, रोज दुष्कर्म, हत्या, डकैती हो रहा है, गुंडा राज स्थापित है और गुंडों को संरक्षण देने वाले, अपराधियों को संरक्षण देने वाले दूसरे पे और भाजपा पर आरोप कर रहे हैं, तो खुद वह समझते हैं उनके कहने से उनका गुंडा राज, अपराधियों का संरक्षण जो नीतीश जी और तेजस्वी जी की सरकार दे रही है उससे बड़ी होने वाले नहीं है। कौन अपराधियों को और गुंडों को समर्थन दे रहा है, कौन बिहार को अपराधियों के और गुंडों के हवाले किए है, या सब लोग देख रहे हैं, बिहार और आप सब, हम सब और दुनिया भी देख रही है। तो आपने साफ तौर पे सुना तेज प्रताप यादव ने जिस तरह से बयान दिया बीजेपी और आरएसएस को लेकर के, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कौन गुंडा और कौन अपराधी है और बिहार में किस तरह से गुंडा राज स्थापित हो गया है, यह पूरे देश दुनिया देख रही है। वहीं राजद सुप्रीमो लालू यादव को लेकर के भी उन्होंने कहा है कि कानून अपना काम कर रही है, और वहीं पे सीबीआई और ईडी को लेकर के भी कहा है कि स्वतंत्र एजेंसियां हैं वो अपना काम कर रही है, उनको अपना काम करने देना चाहिए। तो अभी तक के लिए इतना ही, देखते रहिए लाइव बिहार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।